उत्पन्ना एकादशी के दिन हुई थी एकादशी माता की उत्पत्ति और इस व्रत को करने से बरसती है भगवान विष्णु जी की कृपा। कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मार्गशीर्ष महीने में उत्पन्ना एकादशी व्रत करने की परंपरा है। इसी दिन एकादशी माता की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। जो श्रद्धालु एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं उन्हें उत्पन्ना एकादशी से ही इसकी शुरुआत करनी चाहिए। इस व्रत से अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। इस साल 20 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी है, यानी कि आज 20 नवंबर है तो आज उत्पन्ना एकादशी है। इस दिन प्रातः जल्दी स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में भगवान कृष्ण जी का पूजन किया जाता है। इसके बाद विष्णु जी एवं एकादशी माता की आराधना करते हैं। दीपदान और अन्न दान किया जाता है। इस दिन कई लोग निर्जला उपवास भी रखते हैं। कथा सुनने पढ़ने का इसमें बहुत महत्व माना गया है। उत्पन्ना एकादशी के दिन विष्णु भगवान ने राक्षस मूरसुरा को मारा था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को एकादशी माता के दिन जन्म की कथा सुनाई थी। सतयुग में एक राक्षस था जिसका नाम था मूर। उसके पराक्रम के आगे इंद्रदेव, वायुदेव, अग्निदेव कोई भी नहीं टिक पाए थे। इस कारण उन सभी को मृत्यु लोक जाना पड़ा। हताश निराश होकर इंद्रदेव कैलाश गए और भगवान भोलेनाथ को अपना दुख बताया। शिवजी ने उन्हें विष्णु जी के पास जाने की सलाह दी। सभी देवता क्षीर सागर पहुँचे जहाँ विष्णु जी निद्रा में थे। कुछ समय बाद विष्णु जी के नेत्र खुले, तब उन्होंने क्या देखा कि उनके आगे सभी देवता खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। विष्णु जी ने उनसे क्षीर सागर में आने का कारण पूछा। तब इंद्र भगवान ने उन्हें विस्तार पूर्वक समझाया कि मूर नामक राक्षस ने सभी देवताओं को मृत्युलोक जाने के लिए विवश कर दिया है। सारा वृत्तांत सुन विष्णु भगवान जी ने कहा, ऐसा बलशाली कौन है जिसके सामने देवता भी नहीं टिक पाए। तब इंद्र ने बताया कि इस राक्षस का नाम मूर है। यह ब्रह्मा जी का वंशज है। उसकी नगरी का नाम चंद्रावती है। उसने अपने बल से सभी देवी देवताओं को हरा दिया और उनका कार्य स्वयं करने लगा। यह सुनने के बाद विष्णु जी ने इंद्र को आश्वासन दिया कि वो उन्हें इस विपत्ति से जरूर निकालेंगे। विष्णु जी मूर दैत्य के से युद्ध करने उसकी नगरी चंद्रावती गए। दोनों के बीच कई वर्षों तक युद्ध चलता रहा। युद्ध के मध्य में भगवान विष्णु को निद्रा आने लगी और वे बद्रिकाश्रम चले गए। मूर भी उनके पीछे गुफा में घुसा और शयन करते भगवान को देख मारने को चला। जैसे ही उसने अस्त्र शस्त्र उठाया, भगवान के अंदर से एक सुंदर कन्या निकली और मूर से उस कन्या ने युद्ध किया। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ जिसमें मूर मूर्छित हो गया। बाद में उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया गया। उसके मरते ही दानव भाग गए और देवता इंद्रलोक चले गए। जब विष्णु जी की नींद टूटी तो उन्हें अचंभा सा लगा कि यह सब कैसे हुआ। तब कन्या ने उन्हें युद्ध के विषय में विस्तार पूर्वक से बताया कि जिसे सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने कन्या को वरदान मांगने के लिए कहा। तब कन्या ने कहा, मुझे ऐसा वर दीजिए
कि अगर कोई मनुष्य मेरा व्रत उपवास करे तो उसके सारे पापों का नाश हो जाए और उसे विष्णु लोक मिले। तब भगवान विष्णु ने कन्या का नाम एकादशी रखा और उसे मनचाहा वर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि इस दिन तुम्हारे और मेरे भक्त सम्मान होंगे। यह व्रत मुझे सबसे प्रिय होगा। तो दोस्तों, ये थी उत्पन्ना एकादशी की कथा। आप सबको कैसी लगी? माँ उत्पन्ना एकादशी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। थैंक यू।